मांग रही है, वो सीधा सिर्फ इधर उधर झांक के ये देख रही है कि इनका वोट बट रहा है कि नहीं बट रहा है। कल तक वो पूछेगा कि एमआईएम कितना वोट ला रहा है। अगर आप कहेंगे कि एमआईएम 10,000 में सिमट रहा है तो वो पूरा उलझुला जाएगा, वो चिंता में पड़ जाता है। अगर आप समाज में कहिएगा कि एमआईएम वोट ला रहा है, 40,000 लाएगा, तब तो फिर वो खिलखिला के हंसने लगता है। वो वोट नहीं मांगता है, हमारा वोट बटने का इंतजार में है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हम लोग को इतिहास रचाना है कि एक भी वोट नहीं बटना है और एकता होकर के पंजा छाप पर देना है। और आने वाले 14 तारीख को परचम लहराकर कांग्रेस के आला कमान तक ये मैसेज पहुंचाना है कि किशनगंज में कभी ऐसा जीत नहीं हुआ जो जीत इस बार हुआ है। क्योंकि इस बार का जो प्रत्याशी है जनता का चुना हुआ प्रत्याशी है, जनता ने चुन के इस प्रत्याशी को टिकट दिलाया है, इसलिए बोझ आप लोगों के ऊपर है। इसी बात कह करके मैं अपने बात को खत्म करता हूं एक शेर के साथ। मुझे जो अब खुशी हो रही है कि काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती और वहां पर मेरी पहचान होती। सारी खुशियां मैं खरीद देता आपको विधायक जी, सारी खुशियां मैं खरीद देता आपको विधायक जी, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, दोस्तों, जब आप सरकार बनाते हैं तो हुकूमत बनती है, और जब हुकूमत बनती है तो कोई कानून बनता है, जो कानून आपके फायदे के लिए भी हो सकता है और कोई कानून आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए चूंकि लोकतंत्र में जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे वही सरकार बनाएंगे, और इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यह ठाना है कि इस बार हमें सरकार को परिवर्तन करना है और महागठबंधन की सरकार लानी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कई सालों से लोकसभा के पटल पर, विधानसभा के पटल पर हम पर कई तरह के काले कानून को लागू किया और लागू कर जबरदस्ती थोपा गया। जिस तरीके से एनआरसी को थोपा गया, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आवाजें उठी, हमारे वक्फ बोर्ड पर कानून बन गया, इसी तरीके से ना जाने आने वाले दिनों में एक सिविक कोड भी लागू होगा। मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं ये लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप ऐसी सरकार बनाए जो हमारे फायदे के लिए हो, और वो सरकार है महागठबंधन की सरकार। ना मैं हिंदू की बात करूंगा, न मुसलमान की बात करूंगा, मैं आदम की औलाद हूं, इंसान की औलाद हूं और इंसान की बात करूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। हम सब मिलकर एक साथ होकर 11 तारीख को भरपूर वोट देकर कमरुल हुदा साहब को, कांग्रेस के प्रत्याशी को इतना वोट दे कि सारे लोगों का जमानत जब्त हो जाए और कुछ लोग जो गुलाबी उर्दू वाले हैं उनको भी यहां से विदा करना पड़े। इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। पीछे से इशारा हो रहा है कि आप बात को खत्म कीजिए, तो मैं एक अशार के जरिए अपनी बात को खत्म करता हूं। हम वो साख के पत्ते नहीं। कमरुल हुदा साहब ऐसी शख्सियत है, उनके के लिए मैं और डॉक्टर जावेद साहब के लिए मैं अशार पढ़ रहा हूं। हम वो साख के पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाए, हम वो साख के पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाए। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। भारत की एक मुस्तहकम पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों से वोट मांगती है। इसलिए आपको इस बार बिहार में जो ये नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में है, नीतीश कुमार को खबर नहीं है कि क्या हो रहा है और भाजपा के लोग शासन चला रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिहार में एक नौजवान तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो आपको किशनगंज जिला का चारों सीट महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर भेजना है और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो भाइयों, दोस्तों, साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत सारे वक्ता हैं और समय भी नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग आने वाले 11 तारीख के दिन
अपना एक एक कीमती वोट हाथ छाप पर देकर कमरुल हुदा साहब को विजय बनावे और सेवा करने का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। मंच पे उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे गार्जियन डॉक्टर जावेद साहब, मंच पे उपस्थित कांग्रेस के प्रत्याशी कमरुल हुदा साहब, मंच पे उपस्थित हमारे राजस्थान के विधायक जी रफीक साहब, मंच पे उपस्थित जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू जी, मंच पे उपस्थित सरफराज भाई, दारा भाई, आजाद साहिल भाई, मंच पे उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मंच पे उपस्थित महागठबंधन के साथी, सामने में जितनी भी गार्जियन हैं और जितनी भी नौजवान साथी हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम सब्जार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। आज के इस प्रोग्राम में आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठा किए, इतने धूप में अपनी कीमती समय यहाँ दिए, इसलिए आप सबको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज इस प्रोग्राम, ये चुनाव का प्रोग्राम है, आप सबके सामने बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं, हमारे आदरणीय कन्हैया कुमार और हमारे पूर्णिया के सांसद जी पप्पू यादव जी, उन दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज मैं किशनगंज की बेटी बनकर आई हूं यहाँ, जो हर माँ बहन और नौजवान के जज्बात को समझती हूँ। दोस्तों, आज का चुनाव सिर्फ एक खुशी का नहीं, ये इंसानियत और नफरत के बीच की लड़ाई है, ये रोशनी और अंधेरे के बीच की जंग है। वो जंग, वो कांग्रेस पार्टी है जो हर अंधेरों को रोशनी देने की काम करती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलने की काम करती है। इस पार्टी में न जात को देखा जाता है, न धर्म को देखा जाता है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि मुझे सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए, और ये पतंग वाले बोलते हैं मुझे सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए। बट हम कांग्रेसी बोलते हैं कि हमें सबकी वोट चाहिए। हमें हिंदू की वोट चाहिए, मुस्लिम की वोट चाहिए, दलित की वोट चाहिए, सिख की वोट चाहिए। हमें सबको लेके चलना है। एक कांग्रेस पार्टी सिखाती है कि हमें इस देश में एकजुट होकर कैसे रहनी है। इसीलिए इस जगह में हमारे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह की नजर है इस किशनगंज में। मगर किशनगंज वालों, अब सबको समझने की बारी है, जो उनकी नजर यहाँ है, हम सबको एकजुट के यहाँ से हमारे प्रत्याशी कमरुल हुदा जी को भेजने के काम करेंगे विधानसभा। इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी। हमारे आदरणीय कमरुल हुदा को हम लोग जिताने की कोशिश करें। हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे महागठबंधन साथी को उम्मीदवार बनाया गया है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सबको जीत हो और हमारी सरकार बने। क्या आप सब हम लोग के साथ देंगे? क्या आप लोग चाहते हैं यहाँ से कमरुल हुदा जीत के जाए? तो एक बार हाथ उठा के जरूर बोलिए, कमरुल हुदा जिंदाबाद, कमरुल हुदा जीतेंगे, कांग्रेस आगे जीतेंगे और कांग्रेस बढ़ेंगे। हम लोग कमरुल हुदा का हाथ ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे, उनको वोट देने की काम करेंगे। यहाँ से उनको विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी आप सबकी है। अगर हम चाहेंगे कि हम अकेले लड़े तो ये पॉसिबल नहीं होगी। आपको एक साथ मिलके अपने घर में बैठ के कम से कम आप अपने घर के, अपने फैमिली का जिम्मेदारी ले लीजिए, अपने बेटा का, अपने भतीजा का, अपने घर की जिम्मेदारी ले लीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पे भारी मतों से जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो कोहरा मचा दो। हजरात, आज मेरी उम्र लगभग 40 साल के करीब है। मैं कहीं भी कहीं स्टेज पर या कोई नेता के मंच पर भाषण देने के लिए नहीं चढ़ा। जब भी गया अल्लाह, अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में दीन की बात करने के लिए बहुत जगह स्टेज में बयान किया हूँ। आज मैं जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, सिर्फ कमरुल हुदा साहब की मोहब्बत है कि मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कि मैं बस कुछ ही बात बताऊंगा कि आज कुरान व हदीस की रोशनी में
कि अगर आप कहीं जुल्म हो, कहीं बुराई हो, तो इसको रोकने के लिए अगर आपके पास ताकत है, कहीं अगर रिश्वतखोरी हो रही है, चल रही है, अगर आपके पास ताकत है तो आप रोकिए। हमारे इस्लाम में कहता है अगर आपके पास किसी कहीं जगह बुराई या रिश्वतखोरी या दलालगिरी हो रही है, आप अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप रोकिए। अगर रोक नहीं सकते हैं, आप अगर ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसके अगर आप कहेंगे कि फला जगह चुगलखोरी हो रही है, फला जगह रिश्वतखोरी हो रही है, आप जाकर के इसको बताइए। तो हजरात, अगर आज कलमचारी किसी जमीन के मामले में रिश्वतखोरी ले रहा है, कहीं थाने में धंधाली चल रहा है, अगर हम और आप नहीं रोक सकते हैं, इसी को रोकने के लिए आज कमरुल हुदा को जिताना है। और कमरुल हुदा को जिता करके तमाम धंधली से, तमाम रिश्वतखोरी से इंशाअल्लाह आप और हम महफूज रहेंगे। हजरात, मैं अपने गुफ्तगू को यहीं तक ख़त्म करता हूँ। आप मेहनत से एक मर्तबा कमरुल हुदा के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर वोट दीजिए और इसको कामयाब बनाइए। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस